Is whiteboard visible to all of you? Okay. Today we will discuss sixth question. तो इस डबल इंटीग्रेशन में आर एक ट्रायंगल दी गई है। आर एक ट्रायंगल दी गई है और हमें उसे उसके वर्टिसेस दे दिए विद वर्टिसेस 0 0 3 2 2 2। ओके। तो ये जो ट्रायंगल दी गई है आपको, जिसके तीन वर्टिसेस दिए गए हैं। ओके। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो एक तो पॉइंट भाई 0 0 दे दिया उन्होंने। ठीक। एक पॉइंट दे दिया। भाई एक पॉइंट दिया इन्होंने 2 2, है ना, ये वाला पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट कौन सा दिया अभी? 3 2। 3 2 यहाँ पर आएगा। ओके। इन इन तीनों वर्टिसेस को अगर ज्वाइन करें तो ये बन रही है ट्रायंगल। ठीक। ये इसका रीजन आर इज द ट्रायंगल विद दीज वर्टिसेस, मतलब हमें ये अंदर वाला रीजन लेना है सारा। ठीक। ये वाला पॉइंट है 2 2 3 2। देखो ये जो ओरिजिन है ये तो परमानेंट, इसका ओ नाम फिक्स है ना। इन ओके। यहाँ पर मैं सिक्स्थ क्वेश्चन आज अब डिस्कस करूंगा। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन ओवर आर वेयर आर इज द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0 0 2 2 3 2। ओके। तो इसमें क्या है, पहले तो तीनों पॉइंट्स बनाएंगे, फिर उससे उनको ज्वाइन करने के बाद राजे हम ट्रायंगल बना लेंगे, है ना। तो एक तो राजे ये 2 2 पॉइंट आ रहा है, एक 3 2 आ रहा है ना। तो इनको मैं ज्वाइन करूं तो ये ट्रायंगल बन रही है। इस वाले पॉइंट को कुछ आप ए पॉइंट बोल दो। ठीक। ये आपका बी पॉइंट हो गया। और ये तो परमानेंट ही ओ है ना। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? यहाँ तक नोट कर लिया? ओके। तो हाँ जी, इसके बाद राजे देखो हमें एक एक करके तीनों लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक एक करके तीनों लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले राजे ओबी की इक्वेशन। ऐसी भगवान ने कौन सी यूनिक लाइन बनाई है जो 0 0 और 2 2 में से पास करेगी? ऐसी भगवान ने कौन सी यूनिक लाइन बना दी जो 0 0 और 2 2 में से पास करेगी? वैसे तो हमें पता होना चाहिए भी सीधा सीधा y इज इक्वल टू एक्स। ठीक। तो फिर भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो मैथमेटिकल वे है। जैसे हमने पॉइंट पिक कर लिया 0 0, तो y-0। ठीक। राइट हैंड साइड पर x-0, यहाँ पर स्लोप 2 - 0 अपॉन 2 - 0। तो ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स। ओके। अगेन राजे आप ओ ए की इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ ओ ए। ठीक। तो ये राजे निकालने का वे क्या है हमारे पास? ये हमें मैथमेटिकल एक फॉर्म पता है, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं ना इसे। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 - 0 अपॉन 3 - 0। तो ये आ रही है लाइन
3y इज इक्वल टू 2x। ठीक, या आप बोल दो x इज इक्वल टू 3/2y। ठीक, ये वाली लाइन आ गई, x इज इक्वल टू 3/2y। और ए बी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी भाई? ए बी लाइन की इक्वेशन क्या है? इस पर फिक्स क्या है? ये फिक्स है ना, y। तो वैसे तो मैं अपनी नॉलेज से बताऊं भी, इसकी इक्वेशन तो y इज इक्वल टू 2 लग रही है ना, y इज इक्वल टू 2। फिर भी अगर हम मैथमेटिकल वे से निकाल लेते हैं तो y इज इक्वल टू 2 ही आएगा वैसे। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं, ये दिख रहा है। ये डायग्राम में देखो राजा, ये y एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है ना, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एंड इसमें y क्या है? 2। तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 2। ठीक, इन तीनों में से डाउट क्लियर? ओके, तो इस रीजन में हम लेंगे कौन सी स्ट्रिप ले लें हम? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ली, वी विल टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ओके, तो है ना, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे, मैं स्टेप नंबर 2 बोल देता हूँ। लेट अस टेक, लेट अस टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन शेडेड रीजन, देन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर। भाई बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूं, ठीक है, तो मैंने पहले किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। सबसे पहले देखो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे, ये हमने रूल किया है भाई। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाले केस में भाई पहले किसकी लिमिट्स आएंगी? एक्स की, फिर वाई की दूसरे नंबर पर। ओके, तो पहले हम निकालेंगे एक्स की लिमिट्स। ओके भाई, एक्स की लिमिट्स क्या आएंगे भाई? कहाँ से शुरू हो रही है लाइन? एक्स इज इक्वल टू वाई से, तो है ना, एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वाई। खत्म कहाँ पर हो रही है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का खत्म कहाँ पर हो रही है? हाँ, ओ ए लाइन पर। ओ ए लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या थी भाई? 3/2y। अब बताओ, अगर ये लाइन को मैं मूव करूं शेडेड रीजन में, ये शेडेड रीजन है आपका, इसमें मैं मूव करूं तो नीचे से नीचे कहां तक लेके आ सकता हूं? जीरो पर, है ना। नीचे से नीचे ओरिजिन पर आ सकते हैं, ओरिजिन पर वाई क्या है? जीरो। ज्यादा से ज्यादा ऊपर इस वाली ए बी लाइन तक जा सकते हैं। ए बी लाइन पर वाई क्या है? 2। ठीक, तो ये हमें मिल गई लिमिट्स। वी गेट द लिमिट्स ऑफ द शेडेड रीजन। गेटिंग इट? ओके, नोट कर लिया ये वाला सभी ने? ओके, तो इंटीग्रेशन राजे करेंगे, है ना। ये एक्स की लिमिट्स लिख ली पहले, एंड वाई की बाद में। ठीक, तो क्या आएगी भाई इसकी इंटीग्रेशन? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है ना राजे। ये वाई और ये वाला वाई स्क्वायर कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक, तो इसकी इंटीग्रेशन, ये देखो क्या मैंने सही लिखा है भाई? एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे भी 3/2,
क्या ये सही है, यस और नो? नहीं 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 राजे, ये गलत है ना। साथ में वाई मल्टीप्लाई होगा नीचे, क्योंकि एक्स के साथ जैसे मान लो थ्री होता है, एक्स के साथ सपोज देर इज अ थ्री, तो उतना ही हम थ्री डिवाइड करते थे। ठीक, अब यहाँ पर वाई कांस्टेंट है, तो एक्स के साथ वाई है तो नीचे वाई डिवाइड करना पड़ेगा। गेटिंग इट? ओके। हाँ दोबारा बता देते हैं। देखो राजे, सपोज यहाँ पर होता इंटीग्रेशन किसकी, थ्री एक्स की माइनस वन, माइनस नाइन बोल दो। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? आपने करना था भी थ्री एक्स माइनस नाइन की पावर थ्री बाई टू, नीचे थ्री बाई टू, फिर आपने कहना था भी एक्स के साथ थ्री मल्टीप्लाई है तो साथ में नीचे थ्री डिवाइड भी करते थे ना, अगर आपको याद हो नीचे थ्री डिवाइड भी करते थे। ठीक, तो वैसे ही राजे यहाँ पर एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है, वाई, उतना ही डिवाइड भी करेंगे, उतना राजे डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर सभी को? ओके, तो एक्स की लिमिट्स पुट करूं मैं अगर, ठीक, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? हाँ नोट कर ले भी जल्दी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर जो लिमिट्स फिल करूं, ठीक, सबसे पहले एक्स के साथ, सॉरी, वाई के साथ था एक्स ना, एक्स की जगह पर फिल किया अपर लिमिट थ्री बाई टू वाई। ठीक, और टू, नीचे था थ्री बाई टू, उसको बाहर ही ले जाओ। ओके, फिर जीरो फिल करेंगे एक्स की जगह पर, सॉरी वाई फिल करेंगे, एक्स की जगह पर वाई फिल करेंगे। ओके, तो सेकंड टर्म तो क्या हो रही है, सेकंड टर्म क्या हो रही है भाई, वैनिश। सेकंड टर्म क्या हो रही है भाई, वैनिश। ओके, तो ये आप देखो, वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर जीरो बन रहा है। ठीक, ठीक, तो ये बच क्या रहा है, कैलकुलेशन करें, देखो ये तो जीरो ही हो रही है सेकंड टर्म। ओके, ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, थ्री बाई टू वाई स्केयर। ठीक है, एक मिनट भी सभी, ठीक है, थ्री बाई टू वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर है ना, कितना बचेगा ये, वन बाई टू वाई स्केयर है ना, इसकी पावर थ्री बाई टू, नीचे वाई। ओके, जल्दी जल्दी ये नोट कर ले सभी। ओके, तो टू बाई थ्री इंटीग्रेशन जीरो से टू। ठीक, एक तो था राजे, क्या था, वन बाई टू वाई स्केयर की पावर थ्री बाई टू। मैं बता दूं भी, वन बाई टू की पावर थ्री बाई टू क्या वैल्यू देगा, वन बाई टू अंडर रूट टू, और वाई स्केयर की पावर थ्री बाई टू क्या वैल्यू देगा, ये तो वाई क्यूब देगा, चेक करो। ठीक,
और डिनोमिनेटर में y ऑलरेडी था। ओके, तो ये तो भाई कट के वाई स्केयर की इंटीग्रेशन पता है सबको। वाई स्केयर की इंटीग्रेशन y³ बाय 3। ओके, तो ये आ रहा है सॉल्व करके 8 - 0 डिवाइड बाय 3, एंड फाइनली वी गेट द आंसर 8/9 √2। नोट कर लो भी जल्दी जल्दी ये वाला सभी। नोटेड। ओके, तो इसके बाद ठीक 7th क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट। ये डबल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% बच्चे ये गलती कर जाते हैं इस क्वेश्चन में। और मैं गलती आपको बताऊंगा कौन सी गलती करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट नोट कर ले जल्दी से सभी। एंड ये वाला क्वेश्चन आज पीयू 2010 में भी आ चुका है। ठीक, तो पीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एंड वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम में, ठीक है, आपके कॉलेज के इंटरनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं, पहले तो मुझे डायग्राम बनानी पड़ेगी, है ना। तो जो पहला सर्कल दिया है, ठीक, जो फर्स्ट सर्कल दिया है x² + y² इज इक्वल टू x। ठीक, तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड सेंट्रल फॉर्म में लेकर जाऊं, ठीक है, तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा अभी? 1/4। दोनों तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा अभी? 1/4। ओके, नाउ इट इज द होल स्क्वायर ऑफ x - 1/2 फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म y - 0 का स्क्वायर लिख लो। थर्ड टर्म 1/2 का स्क्वायर लिख लो। ओके, तो ये जो फर्स्ट सर्कल दिया गया है आपको, इसका सेंटर क्या है? 1/2, 0। रेडियस क्या है? 1/2। यहाँ तक नोट कर ले सभी जल्दी से। ओके, तो भाई फर्स्ट सर्कल का सेंटर तो पता चल गया है ना। सेंटर क्या है? 1/2, 0। एंड रेडियस क्या है? 1/2। अब दूसरे सर्कल पर रिसर्च करें। ठीक, दूसरा सर्कल था x² + y²= y। अगर मैं इसे सेंट्रल फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करूं,
ठीक, तो दोनों तरफ कितना ऐड करना पड़ेगा? 1/4। ठीक, तो फर्स्ट वाली टर्म को मैं लिखता हूँ x-0 का स्क्वायर, सेकंड वाली को 1y-1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो इसका सेंटर क्या आ गया भाई? सेंटर आया है 0, 1/2 एंड रेडियस, रेडियस क्या आया भाई? 1/2। तो ये जल्दी से नोट कर ले राजा, फिर हम डायग्राम बनाएंगे इसकी। हाँ जी, नोटेड। ओके, तो भी स्टेप नंबर 3 में हम इसके डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट सर्कल था अभी, ठीक है, फर्स्ट सर्कल था, उसका सेंटर क्या था? क्या था भाई? 1/2, 0। ओके, सपोज यहाँ पर है 1/2, 0 एंड यहाँ पर है इक्वल टू 1। ओके, रेडियस भी किसका, रेडियस भी कितना था? 1/2। तो ये सेंटर से 1/2 राइट हैंड साइड चले जाओ, 1/2 लेफ्ट हैंड साइड चले जाओ, है ना? ये बनेगा सर्कल। ओके, दूसरा राजे, दूसरे नंबर पर सेंटर क्या था? दूसरे सर्कल का सेंटर क्या था? वो था ये अपने 0, 1/2। ठीक, तो यहाँ पर है ना, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करो, तो ये आ रहा है ना, ये 1/2 नीचे की तरफ, 1/2 नीचे की तरफ, 1/2 ऊपर की तरफ। तो ये आएगा सर्कल, ओरिजिन में से पास करेगा, है ना? ये बन गया जी, है ना? तो इनका कॉमन रीजन क्या आ रहा है? स्टेटमेंट में लिखा था ए इज द रीजन कॉमन टू द सर्कल्स। तो कॉमन ये वाला आ रहा है रीजन, ये जो मैंने रेड शेड किया है अभी। ठीक, ये वाला पता चल गया राजा सभी को? तो ये नीचे वाला पॉइंट तो 0, 0 है ना? और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान से देखो राजा, इस पॉइंट के लिए अब शीर्षा क्या है? 1/2 एंड ऑर्डिनेट भी क्या है? y की वैल्यू भी क्या है? 1/2। ठीक, 1/2। तो इसमें राजा आप कौन सी स्ट्रिप बना लो? आप ऐसा करो, आप वर्टिकल स्ट्रिप बना लो इसमें। ठीक, लेट अस टेक वर्टिकल स्ट्रिप हियर, लेट अस टेक वर्टिकल स्ट्रिप हियर, लेट अस टेक वर्टिकल। भाई वर्टिकल स्ट्रिप में पहले किसकी लिमिट्स निकालते हैं? एक्स और वाई की, वाई की, है ना? तो नीचे वाला ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इस सर्कल को जो वर्टिकल स्ट्रिप शुरू जहां से हो रही है, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप जहां से शुरू हो रही है, वो ये वाला सर्कल है, जिसका सेंटर क्या है? 0, 1/2, रेडियस क्या है? 1/2। ओके, तो अगर मैं ये वाला देखूं ना जी, सर्कल, इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू वाई। तो मुझे वाई की वैल्यू चाहिए, मुझे भाई वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वाई स्क्र माइनस वाई प्लस एक्स स्क्र,
भी अगर मैं इसको और थोड़ा और सॉल्व करूं, अभी तो y की वैल्यू मिली नहीं ना, यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ठीक है, क्या मिलेगी y की वैल्यू? 1 - रूट ऑफ 1 - 4x² डिवाइड बाय 1, प्लस माइनस आएगा ना, दो वैल्यूज आएंगी, तो ये वैल्यू मिल रही है आपको। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ राजे, पहले हमने दोनों सर्कल्स के सेंटर्स पता किए, रेडियस पता किए, देन वी ड्रॉ देयर डायग्राम, वी फाइंड द शेडेड रीजन। नाउ हमने जो अब वर्टिकल स्ट्रिप ली है शेडेड रीजन में, उसके लिए हमें y की लिमिट्स चाहिए। ये जो शेडेड लिमिट, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है, ये जिस सर्कल से शुरू हो रही है उसका सेंटर 0,1/2 है। ओके, तो 0,1/2 सेंटर वाला सर्कल की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो मुझे इस इक्वेशन से y की लिमिट चाहिए, तो y की दो वैल्यूज आई, y की दो वैल्यूज आई भाई। ठीक है, कौन सी लेनी चाहिए भाई, प्लस वाली या माइनस वाली? हाँ जी, आप बताओ राजे, कैफी, कौन सी लेनी चाहिए, प्लस वाली या प्लस वाली लेनी चाहिए? ठीक, ओके, यहाँ पर गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, आप प्लस वाली वैल्यू ले लोगे, ये गलत हो जाएगा, हमें माइनस वाली वैल्यू लेनी है इसमें। ठीक, हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? माइनस वाली। उसका कारण क्या है राजे? भी उसका कारण क्या है मैं बता दूं। देखो आपको y की वैल्यू क्या मिली है यहां से, 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 - 4x² डिवाइड बाई 2। ठीक, एक एक जो वैल्यू है वो 1/2 में प्लस हो रही है, एक जो वैल्यू है वो 1/2 में माइनस हो रही है। देखो 1/2 में अगर कुछ प्लस हुआ तो क्या आप शेडेड रीजन से बाहर ना चले जाओगे? क्योंकि शेडेड रीजन में मैक्सिमम y कितना है? 1/2। जो शेडेड रीजन है उसके लिए y मैक्सिमम कितना है? 1/2। तो अगर आपने 1/2 प्लस लिया, अगर आपने 1/2 प्लस लिया तो गलती ना हो जाएगी। ठीक, तो हमें राजे यहां पर क्या लेना चाहिए, y की वैल्यू 1/2 माइनस वाली। ठीक है, ये जो 1/2 माइनस है, 1/2 में कुछ माइनस होगा तो हम शेडेड रीजन में रहेंगे, अगर 1/2 में कुछ प्लस हो गया तो हम तो शेडेड रीजन से बाहर ही चले जाएंगे। ओके, गेटिंग इट? तो ये गलती हो जानी थी, ठीक है, आपसे, तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर ली। ओके, अब यहाँ तक नोट कर ले जल्दी से सभी, यहाँ तक नोट कर लो भी जल्दी जल्दी। ओके, तो इसके बाद राजे, वर्टिकल स्ट्रिप खत्म कहां पर हो रही है? देखो वर्टिकल स्ट्रिप जो है ये इस सर्कल पर खत्म हो रही है, ये वाले सर्कल पर। ठीक है, इसकी इक्वेशन राजे क्या है? इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स। तो जो सेकंड सर्कल है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स, अगर इससे मैं y की वैल्यू निकालूं, y की वैल्यू निकालूं मैं, ठीक है, तो दो वैल्यूज आ रही हैं। कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए राजे, प्लस वाली या माइनस वाली? हाँ जी, प्लस वाली वैल्यू लेनी चाहिए चाहिए या माइनस वाली? हाँ जी, क्या बताया आपने, प्लस या माइनस? भाई प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y क्या होता है भाई? पॉजिटिव। ठीक, तो भाई y की लिमिट्स क्या आ गई? भाई
वाई की लिमिट्स निकलनी थी वर्टिकल स्ट्रिप को ध्यान से देखकर। तो वर्टिकल स्ट्रिप को हमने जब ध्यान से देखा वो शुरू कहां से हो रही थी, इस वैल्यू से, और खत्म कहां पर हो रही है, रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताओ राजे, क्लियर है वाई की लिमिट्स जिसके लिए इतनी जद्दोजहद की? ओके, नाउ डायग्राम को राजे दोबारा से ध्यान से देखो। अगर यही वर्टिकल स्ट्रिप को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं नीचे से नीचे तक, जितना भी शेडेड रीजन है, तो एक्स क्या है यहां पर, एक्स क्या आएगा, देखो वर्टिकल स्ट्रिप को एक्स की लिमिट्स निकालनी है ना, तो वर्टिकल स्ट्रिप को सोचो मैं नीचे से नीचे कहां तक लेके जा सकती हूँ मूव करके, किस पॉइंट तक, ओरिजिन तक, है ना। ओरिजिन पर एक्स क्या है, ओरिजिन पर एक्स क्या है, 0। एंड मैक्सिमम राजे इस स्ट्रिप को राइट हैंड साइड कहां तक लेके जा सकते हैं, 1/2 कोमा 1/2 पॉइंट पर। तो वहां पर एक्स क्या है, वहां पर एक्स क्या है, 1/, तो भाई एक्स की लिमिट्स तो भाई बड़े आराम से आ गई। ठीक है, एक्स की लिमिट तो भाई सस्ते में ही आ गई, है ना। तो लिमिट्स ऑफ एक्स आर भाई 0 से 1/2। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी सभी। हाँ जी, ओके। तो इसके बाद देखो राजे, इंटीग्रेशन करने को कहा था हमें एक्स वाई की। तो पहले किसके साथ इंटीग्रेशन करनी चाहिए, जिसकी लिमिट्स वेरिएबल में है। तो किसकी लिमिट्स वेरिएबल में है भाई, वाई की। ठीक, तो वाई के साथ पहले इंटीग्रेशन करनी चाहिए। तो जब वाई के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हो तो एक्स तो कांस्टेंट है ना भाई, एक्स को इंटीग्रेशन में से बाहर ही निकाल दिया हमने। ओके, तो है ना, फटाफट ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं और आपको फ्री कर देते हैं। ठीक, पहले वाई की इंटीग्रेशन, y² बाय 2। तो है ना, ये लिमिट्स फिल करेंगे। नेक्स्ट, ये लिमिट्स फिल करोगे तो यहाँ तक नोट कर ले पहले सभी, फिर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया। ओके, तो ये देखो भाई, ये x, ये 1/2 तो बाहर ही निकाल दो। ठीक, तो पहले अपर लिमिट फिल करोगे, वो क्या है, रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्र, भाई इसका स्क्र। फिर लोअर लिमिट फिल करेंगे, 1 - रूट ऑफ 1 - 4x स्क्र डिवाइड बाय 2, फिर इसका स्क्र। ओके, डी एक्स। तो ये आ रहा है x माइनस एक्स स्क्र। और नेक्स्ट, ये सेकंड टर्म का स्क्र अगर ओपन करूं मैं, है ना, a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा। नीचे तो 2 का स्क्वायर सीधा सीधा 4 आ जाएगा। तो 1 + 1 - 4x स्क्वायर। हाँ जी, वहां तक वैसे नोट कर लिया था सभी ने। तो ये आ रहा है 1/2, इंटीग्रेशन क्या थी, 0 से 1/2। ओके, एक्स, वो स्क्वायर करोगे राजा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का, वो एक्स माइनस स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट,
सेकंड टर्म में राजे 1 + 1 - 4x² -2 ये आ रहा है। नहीं, नीचे क्या था? नीचे था 4। तो फटाफट इसे सॉल्व करें। ठीक, तो इसको मैं अगर ध्यान से देखूं, क्या आ रहा है भाई ये वाला? 4 एलसीएम ले लें तो 4x - 4x², ये माइनस, ये 1 और 1 मिलके क्या बन जाएगा? 2। ये माइनस का 4x² बन जाएगा +4x² +2√(1 - x²)। ठीक, तो अगर देखूं तो बड़े आराम से पता चल रहा है भी ये दोनों टर्म्स कैंसिल। ठीक, जल्दी जल्दी नोट कर ले इसे। ओके, ठीक है। तो ये वाले 2 से राजे ये काट भी दो, है ना? ये 2 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर 1 आएगा और ये भी 1 आ जाएगा, है ना? तो 1/4 अब कांस्टेंट बाहर बचेगा। कांस्टेंट क्या बचेगा? 1/4। ठीक, अंदर तो अब देखो यहाँ पर ये वाली टर्म क्या बची? 2x। ओके, और राजे ये वाली टर्म बची -1, और एक लास्ट में बची √(1 - x²)। ओके, तो अगर इसे मैं इन अंदर मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? 2x², सेकंड टर्म -x, थर्ड टर्म x√(1 - 4x²)। भाई 2x² की भी इंटीग्रेशन कर लेंगे बड़े आराम से, x की भी कर लेंगे। इसके लिए कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ठीक, तो क्या जद्दोजहद करनी चाहिए? ये तो 1/4 लिखे, 0 से 1/2, 2x² - x। इसके लिए देखो भी यहाँ पर है 1 - 4x² की पावर 1/2। तो साथ में राजे आप क्या करो, 1 का डेरिवेटिव 0, -4x² का डेरिवेटिव, -4x² का डेरिवेटिव क्या होगा? -8x। तो क्या चेंजेस करनी पड़ेगी राजे? -8, देखो x तो है ही ऑलरेडी, x तो है, -8 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना? तो -8 की एडजस्टमेंट करने के लिए ये प्लस को हटा दो, यहाँ पर लगा दो -1/8। ये बताओ क्लियर है सभी को? ओके, नाउ 2x² की इंटीग्रेशन कर लोगे, 2/3x³। ओके, मैं लिखने जा रहा हूँ जल्दी से ये सभी। ये आ रहा है 2/3x³। ओके, और क्या है भाई? -x की इंटीग्रेशन, -x की इंटीग्रेशन -x²/2। नेक्स्ट, वो जो जद्दोजहद की थी, है ना, उसका क्या फायदा मिलेगा? अब मैं सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। 1 - x² की पावर कितनी आ जाएगी? 3/2। नीचे भी 3/2। ठीक, तो अब मैं लिमिट्स फिल करूं। ठीक है, लिमिट्स आप फिल कर लेना राजे, और इसे सॉल्व करना। सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा 1/96। ठीक, 1/96। ओके, तो ठीक है राजे, क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू आज के लिए। ठीक है।